नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 15 मई रविवार शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दान का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुंबई के एक भक्त ने चांदी का मुकुट अर्पित किया। भस्म आरती में इस दौरान 56 भोग भी लगाया गया। मुंबई के गौरव सोनी ने 2 किलो 513 ग्राम चांदी से बना मुकुट अर्पित किया। प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया, गौरव सोनी ने कंपनी की सफलता की मनोकामना की थी। यह पूरी होने पर उन्होंने रजत मुकुट और 56 भोग अर्पित किया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आरपी गहलोत ने रजत मुकुट प्राप्त किया और दानदाता को रसीद दी। यहाँ हम आपको बता दें कि भगवान श्री महाकालेश्वर के भक्त मनोकामना पूरी होने पर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से लेकर नगद राशि दान करते हैं। अन्य क्षेत्र गौशाला के लिए भी सामग्री व राशि दी जाती है। खंडेलवाल वैश्य पंचायत के चुनाव की कश्मकश दिन भर चलती रही। खजूरवाली मस्जिद क्षेत्र में समाज भवन में दोनों पैनल के 21 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर दम लगाया। कुल 90% वोटिंग हुई। मतगणना शाम 7 बजे से शुरू हुई। नतीजे रात तक आने की उम्मीद है। खंडेलवाल समाज को शहर का प्रमुख समाज माना जाता है। समाज के अधिकतर सदस्य बिजनेस से जुड़े हैं और इसलिए खंडेलवाल वैश्य पंचायत के चुनाव महत्वपूर्ण है। रविवार को खजूरवाली मस्जिद इलाके में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 11 कार्यकारिणी सदस्यों को चुनने के लिए 451 सदस्यों ने वोट डाले। कुल 509 वोट थे। गर्मी के बावजूद सदस्यों में चुनाव का उत्साह देखा गया और इसके चलते 90% वोटिंग हुई। उत्साह का आलम यह था कि व्हील चेयर पर भी लोग वोट डालने पहुंचे। शाम 7 बजे काउंटिंग शुरू हुई और इसके नतीजे रात तक आने की उम्मीद है। कार्यकारिणी के चुने गए 11 सदस्य अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव चुनेंगे। बुधवारिया स्थित समाज की धर्मशाला में चुनाव के चलते दिन भर घमाघमी बनी रही। चुनाव में 2 पैनल मैदान में है और इसमें एकता पैनल के धर्मेंद्र गुप्ता को संत सुंदरदास पैनल के गोविंद खंडेलवाल से कड़ी टक्कर मिल रही है। माना जा रहा है कि इन दोनों में से ही किसी एक के सिर पर अध्यक्ष का ताज रखा जाएगा। धर्मेंद्र गुप्ता 10 साल से अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, तो गोविंद खंडेलवाल भी कई पदों पर रह चुके हैं। वह अब कृषि उपज मंडी के अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना यह चुनाव काफी लंबे अंतर से जीता था। अब देखना है कि समाज में उनका सिक्का कितना चलता है। समाज के सुनील सावरिया ने बताया कि समाज जन में बेहद उत्साह वोटिंग को लेकर देखा गया। समाज ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया और समाज में बहुत चेतना थी, बहुत जागृति थी। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज के चुनाव हुए। ये ऐतिहासिक है। 509 लोगों में से 451 लोगों ने, जो लगभग 82% है, इतने लोगों ने यहाँ पे 90% है, इतने लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो लोग बीमार थे, जो गंभीर बीमार थे, वो लोग भी व्हील चेयर पे बैठ के यहाँ पे मतदान करने आए, जिसमें 90 साल के से भी ऊपर के बुजुर्ग यहाँ पे आए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। प्रतिभा संगीत कला संस्था द्वारा आयोजित किंकिणी कीर्तन राष्ट्रीय नृत्य उत्सव के दूसरे दिन रविवार को करीब 60 प्रतिभागियों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। 2 साल से कोरोना के चलते आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार आयोजन को लेकर कलाकारों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। संस्थापक अध्यक्ष पद्मजा रघुवंशी ने बताया, इंदौर, भोपाल, पुणे, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली से करीब 100 से अधिक कंटेस्टेंट इस नृत्य उत्सव में भाग ले रहे हैं। 16 मई को समापन समारोह होगा, जिसमें गुरु कुंदन लाल गंगानी स्मृति नृत्य अलंकरण संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड प्राप्त गीतांजलि लाल को दिया जाएगा। स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को पंडित राजेंद्र गंगानी युवा कथक नृत्य अलंकरण से विभूषित किया जाएगा। इसके अलावा कथकश्री अवार्ड, नटराज अवार्ड भी दिए जाएंगे। समारोह में धीरेन्द्र तिवारी, दीक्षा त्रिपाठी एवं प्रतिभा रघुवंशी रुद्राय नमः रूप विरूप की विशेष प्रस्तुति देंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। इसका नाम है किंकिणी कीर्तन राष्ट्रीय नृत्योत्सव।
इस नृत्योत्सव में विभिन्न प्रकार की नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही हैं। इस वर्ष से गायन और वादन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं संस्थान के द्वारा। प्रतिभा संगीत कला संस्थान प्रतिवर्ष ये आयोजन करता है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण कहीं पे कोई आयोजन नहीं हुए थे, तो इस बार कंटेस्टेंट्स का बहुत उत्साह है। कंटेस्टेंट्स आए हैं कोलकाता से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बॉम्बे से, पूना से, बहुत ही दूर दूर से आए, इंदौर भोपाल से तो आए ही हैं। तो इस तरीके से कम 100 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स मिलकर ये 2 दिवसीय नृत्य प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हो रही हैं। कल यानी कि 16 तारीख को हमारा अलंकरण समारोह होगा। विख्यात कथक गुरु कुंदनलाल गंगानी जी के नाम से एक अलंकरण दिया जा रहा है, जो कि इस वर्ष श्रीमती गीतांजलि लाल को दिया जा रहा है, जो कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी है कथक के लिए। इसके साथ ही जो कथक प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे, उनको भी विभिन्न प्रकार के अलंकरण दिए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कथक को लेकर आए थे पंडित दुर्गा प्रसाद जी, और दुर्गा प्रसाद जी के नाम से भी हमने एक अवार्ड यहाँ पर आरंभ किया है। उनके परिवार के सदस्य भी आज भी कला की साधना कर रहे हैं, वो भी यहाँ आते हैं। और इस तरह से अनेक नटराज अवार्ड, प्रतिभा श्री अवार्ड, कथक श्री अवार्ड और ऐसे अनेक अलंकरणों के साथ कल की सुहानी सांझ रहेगी। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि कल एक विशिष्ट नृत्य प्रस्तुति भी होने वाली, जिसका नाम है रुद्राय नमः रूप विरूप, जो कि धीरेन्द्र तिवारी, दीक्षा त्रिपाठी और उज्जैन की युवा ख्यात नृत्यांगना प्रतिभा रघुवंशी प्रस्तुत करने वाली हैं। आप सभी दर्शक जरूर पधारें। शिप्रा नदी संरक्षण अभियान के तहत शहर के प्रमुख जल स्रोतों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में हरसिद्धि मंदिर परिसर में स्थित बावड़ी को 2 घंटे में साफ कर दिया गया। शिप्रा नदी संरक्षण अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों की खोज कर उनकी सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में शक्तिपीठ मां हरसिद्धि माता जी के आंगन में स्थित प्राचीन बावड़ी पर रविवार को श्रमदान करने पर्यावरण गतिविधि केंद्र उज्जैन और सप्तसागर विकास मंडल की टीम पहुंची। टीम ने इस दौरान बावड़ी में उतरकर कचरा बाहर निकाला और सीढ़ियों की सफाई की। करीब 2 घंटे तक चले सफाई अभियान के बाद बावड़ी एक बार फिर निर्मल जल से लबालब हो गई। चूंकि बावड़ी परिसर पूरी तरह कवर्ड है, इसलिए गाद निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस मौके पर मंदिर प्रशासक और अधिवक्ता अवधेश जोशी, पूर्व निगम सभापति श्री सोनू गहलोत ने लोगों से अनुरोध किया कि प्राचीन बावड़ी को मूल स्वरूप में लाने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए। श्रमदान कार्यक्रम में पर्यावरण गतिविधि के पुष्पेंद्र चित्तौड़ा, प्रशांत शर्मा, पंडित दीपक शर्मा, दीपक सांखला, पुष्पेंद्र शर्मा, पंकज जैन अधिवक्ता, प्रमोद तोडिया आदि उपस्थित थे। प्रशांत शर्मा ने बताया कि उज्जैन नगर के 100 से ज्यादा कुएं बावड़ियों की पहचान की गई है। यहाँ श्रमदान किया जा रहा है। कुछ समय पहले चिंतामण गणेश मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मण बावड़ी पर भी श्रमदान किया गया था। आगामी रविवार को कालिदास उद्यान के समीप वाली बावड़ी की सफाई की जाएगी। गौतम बुद्ध की जयंती सोमवार को मनाई जाएगी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की उज्जैन इकाई, प्रबुद्ध महिला संगठन उज्जैन एवं बुद्ध विहार निर्माण समिति इस मौके पर अशोक विहार से प्रभात फेरी निकालेंगे। बुद्ध विहार निर्माण समिति के अध्यक्ष मनोज नागदेवे ने बताया, रविवार को कानीपुरा स्थित महास्तूप पर दीप जलाकर दीपदान किया जाएगा। सोमवार को सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी मक्सी रोड स्थित अशोक बुद्ध विहार से शुरू होगी और शहीद पार्क होते हुए टावर चौक जाएगी। टावर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। थौरात परिवार द्वारा दान में दिए गए अशोक बुद्ध विहार में गेट और बाउंड्री की जालियों का लोकार्पण किया जाएगा। रात 8 बजे सम्मान समारोह होगा और मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, विशेष अतिथि पूर्व महापौर मीना जौनवाल रहेंगे। बुद्ध विहार निर्माण समिति, सहयोगी संस्थाएं बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, अशोक कंचन वन बौद्ध विहार फाउंडेशन एंड रिसर्च वेलफेयर समिति ने कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। भाट पछलाना पुलिस ने खरसोद कला में आईपीएल का सट्टा कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 मोबाइल और 10,720 रुपए की राशि जब्त की गई है। सब इंस्पेक्टर सत्यम चौधरी ने खरसोद कला में आईपीएल का सट्टा चलने की जानकारी थाना प्रभारी संजय वर्मा को दी थी। इस पर टीम गठित की गई और इसे दबिश देने भेजा गया। खरसोद कला में पान की गुमटी से आरोपी को पकड़ा गया।
पूछताछ में उसने एक और आरोपी का नाम बताया। ये धोबी धर्मशाला के पास दूध डेयरी से सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस ने दोनों जगहों से सट्टा पकड़ा और 10,720 रुपए की राशि जब्त की। आरोपियों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईपीएल टीम KKR और हैदराबाद के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। देखिए, हमारे पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्यम कुमार शुक्ल द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संगठित अपराध माफिया की लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इस संबंध में हमने थाने में उप निरीक्षक सत्यम चौधरी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया था और उन्होंने आज दिनांक को गाँव हरसोद कला से एक मोबाइल पर IPL का सट्टा खेलते हुए जो हैदराबाद वर्सेस KKR मैच था, उसमें हार जीत का खेल कर रहे थे। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसी है कि ये लोग नेट के जरिए लिंक ले लेते हैं और अपना पैसा एडवांस जमा करा देते हैं और उसके आधार पर इन्हें एक ID मिल जाती है, उसका पासवर्ड मिल जाता है और इसके आधार पर ये लोग फिर मोबाइल के जरिए सट्टे का अवैध व्यवसाय करने लग जाते हैं। और अब खबरें दे दनादन। अखिल भारत हिंदू महासभा और मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरचा न्यास द्वारा 15 मई रविवार को कोरोना काल में उज्जैन सहित उज्जैन जिले में घर घर जाकर सर्वे करने वाली आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सम्मान पत्र देकर पुष्पमाला पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उज्जैन आर्थो हॉस्पिटल में रविवार सुबह निःशुल्क कैंप लगाया गया। कैंप सुबह 10 से दोपहर 2 बजे चला। हड्डी से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं निःशुल्क जांच की गई। रीढ़ की हड्डी से संबंधित, गर्दन की हड्डी से संबंधित, पैरों में झुनझुनी आना, ब्रेन ट्यूमर, सिर की चोट, दिमाग की नस फटना, मिर्गी के दौरे, सिर दर्द, दिमाग में पानी भरना, महिला रोग संबंधित निम्न सुविधाएं उपलब्ध जैसे नॉर्मल डिलीवरी, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, सिजेरियन ऑपरेशन, बांझपन, निसंतान दंपतियों के लिए विशेष रूप से कई प्रकार की छूट दी गई। शिक्षा की स्वायत्तता को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली एवं विक्रम विश्वविद्यालय 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेंगे। 23 से 24 जुलाई को विक्रम कीर्ति मंदिर में होने वाली संगोष्ठी की तैयारी को लेकर न्यास के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल एवं विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बैठक की। आकार सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षणिक संस्थान ने कथक नृत्य गुरु विद्याहरि देश पांडे का सम्मान किया। अतिथि लोकनाट्य माच विशेषज्ञ कृष्णा वर्मा, संस्कार भारती मालवा प्रांत अध्यक्ष योगेंद्र पिपलोनिया एवं रिटायर्ड DSP सुभाष दुबे, AP श्रीवास्तव थे। संस्था सदस्यों के साथ अतिथियों ने विद्याहरि देश पांडे का सम्मान किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।